औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस की बिहाफ के ऊपर हम आपके सामने हैं। हमने आपको आज जो बात करनी है वो बड़ी वाज़ेह होगी और बड़ी वाशगाफ होगी। हमें ये भी मालूम है कि हम अदालतों में मुल्ज़िमों को पेश कर रहे हैं। हमें ये भी मालूम है इस बात का कि हमारे पे इल्ज़ामात लगाए गए पुलिस के ऊपर, जेल के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, और एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है किसी एक खास सियासी जमात के बारे में, या किसी ऐसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है जिस तरह किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद हो। हम आज ये बताएंगे आपको, जो कि हम बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे, ताकि कोर्ट का कोई फैसला आए और हम तमाम चीज़ें आपके सामने रख दें, ताकि कल हमें ये कोई ना कहे कि तफ्तीश में क्या हो रहा है या आपने तफ्तीश को पहले एक्सपोज कर दिया। चूंकि कल एक कोर्ट का फैसला भी आया जिसकी बड़ी धूम मचाई जा रही है, तो उसका भी आपको बताया जाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह बताया जाना जरूरी है कि क्या हुआ 9 मई को। क्या ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था और 9 मई क्या एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स के तौर पे सामने आया, या ये एक प्लानिंग थी, एक कल्मिनेशन थी, एक ऐसी एक्टिविटी थी जो बहुत पहले से प्लान की जा रही थी। इसको हम आपको विद प्रूफ्स हर चीज बताएंगे, और जो कि हम अदालतों में पेश कर चुके या पेश करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सवालों को भी खोलेंगे और कोर्ट के फैसले के बात करेंगे, और हम उसमें हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी। तो आइए हम अगली स्लाइड को देखते हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी टीवी कैमरास के साथ कि वो फोकस करते जाएं जब हम आपको बताएं कि जो हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ताकि लोग भी ये देख सकें। हम आपके साथ ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर करेंगे, ताकि अपने टॉक शोज में और बाकी जगहों पर भी आप पेश करें, और हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट सिलेक्शन की, टाइम की, कैसे प्लान किया गया, क्या नेक्सस था, और विक्टिम कार्ड कैसे खेला जा रहा है और क्यों नाकाम होता जा रहा है। तो हम टारगेट सिलेक्शन की पहले बात करते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन के ऊपर कि टारगेट्स कैसे सिलेक्ट किए गए। क्या ये पंजाब में थे, जो कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब के गुल्लूबर थे, या ये पूरे पाकिस्तान में थे, और कोई खास टारगेट सिलेक्ट किए जा रहे थे? क्या सिर्फ लाहौर की या पंजाब की लॉ एनफोर्समेंट को सिलेक्ट किया गया, या टारगेट्स पहले से सिलेक्टेड थे? और अब देखना पड़ेगा, अगर ये टारगेट्स पहले से सिलेक्टेड थे तो पुलिस के पास क्या प्रूफ है। अगले आगे हम चल के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो टाइम का एनालिसिस है वो तमाम काम प्लानिंग के साथ था, जो हम आपको अगर टेलीफोन कॉल्स के साथ ये भी दिखाएंगे। ये तमाम जिना हाउस, टीएफ बेस मियांवाली, हमजा कैब रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, जीएचक्यू रावलपिंडी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। और तमाम इंस्पेक्टर जनरल साहिबान से हमारी बातचीत हुई है, इंटीरियर में इसके बारे में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिससे पता चला है कि खास टाइम के ऊपर बड़े तरीके के साथ ये प्लान किए गए। जब हम आगे जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आएंगे हम, तो ये पता चलता है कि ये एक नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था। It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line, so-called, which was, self-proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets, and social media platforms. ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया, और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। हम आगे जाके आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये तमाम ट्वीट्स आपके पास इंस्टा में, आगे चलिएगा, ये ट्वीट्स है सारी की सारी, ये फेसबुक के ऊपर जो कुछ आया, और ये फेसबुक के ऊपर 9 मई को क्या कहा गया, ये तमाम हम आपके साथ शेयर करेंगे, या हमारे पास विद साउंड इसका बंदोबस्त है। काइंडली मेरी कैमरे से रिक्वेस्ट है कि इनको फोकस कीजिए, आगे दिखाएंगे हम आपको। ये वो तमाम चीजें 9 मई के जिस टाइम के ऊपर हो रही हैं, जो जो हुक्म दिए जा रहे हैं और जो जो कहा जा रहा है, आगे चलिएगा। ये 9 मई के मुख्तलिफ इनके लीडर्स, जिस तरह इस केस में हमाद अजहर साहब हैं, उनके जो अहकामात हैं और जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने है। आगे हम चलते आपको दिखाते हैं कि ये पर इनके लीडरशिप क्या बात कर रही है। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, उसके साथ हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये कहां से इसके ताने बाने जुन रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस ने डाल दिया या कोई एजेंसी इनके पीछे पड़ गई, या ये साफ और हकीकत है कि किसी जगह इसकी एक सेंट्रल जगह पे प्लानिंग हुई और इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया गया। देखते हैं जी अगली स्लाइड पे। नाउ कम टू जिना हाउस, 215 कॉल्स,
جی ہاں، بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے, ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ پی ڈی ایف بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہے. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز, اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا, 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا, 154 کانٹیکٹس ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہے اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ, اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہے, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے کو بتایا گیا, سیم ٹارگیٹس ہیں آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. So I would like to address everybody who understands English or is very fond of this language despite knowing the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے, اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی اسکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان پی ڈی ایف کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی پی ایف بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے, ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی, یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہے, 37 اریسٹڈ ہے. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہے, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں یہ لوگ.
152 आइडेंटिफाइड है, 40 गिरफ्तार है, और यह काबिल इत्काल शहादत एडमिसिबल एविडेंस है। ऑल दिस विल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और हम इसमें डिस्चार्जिंग की तरफ भी आते हैं जिसके बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं एक्यूज जो आइडेंटिफाई किए इनके व्हाट्सएप ग्रुप से। I told you very categorically and clearly, मैंने आपको बड़े वाज़े बताया था कि इनके अपने टेलीफोन्स के ऊपर, जिस तरह आप साफी हजरात और पाकिस्तान के दूसरे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम आपस में बात कर लेते हैं और एक मैसेज सब लोगों को पहुंच जाता है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो किसी एजेंसी की साजिश नहीं हो सकती। उसके ऊपर जो मैसेजेस हैं 170 बंदे हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 11 गिरफ्तारी कर चुकी है, अदालतों में जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड इंशाअल्लाह ताला एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ हम पेश करेंगे जिसको कोई दुनिया की अदालत डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वी कांट क्रिएट दैट। इन 708 बंदों में से जो आप कहते हैं गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, रेड्स क्यों हो रही हैं, सबूत क्या है, वो ये सबूत है जिसकी वजह से 125 बंदे अदालतों में पेश किए जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हर एक को पेश किया जाएगा। हम अब आगे चलते हैं। अब आपका देखना यह है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो आपके सवालात हैं उनका हम पहले जवाब देते हैं। विक्टिम कार्ड प्लेइंग अर्ज किया गया है कि फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए जाते हैं उनका डीएनए करवा लेते हैं तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी एएसपी को इन्होंने हमारी पुलिस को धक्के देके निकाला, जो धुएं में बेचारा फंस के शहीद हो गया, और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। ये ह्यूमन राइट के अब्यूजेस। अब उन पे आते हैं कि जनाब इन लोगों ने जो झूठ बोल बोल के कौम को यहां तक लाए, आज एक नया झूठ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई वांट टू एड्रेस एवरीबॉडी हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी आर कमिटेड टू अकाउंटेबिलिटी। If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and उसमें वो गालियों के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे पे बौछार की, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वो गालियां तो शायद पुलिस वाले भी नहीं देते। उस पर अगर कोई रिएक्शन है, वी आर इवन रेडी टू फेस दैट एंड वी आर रेडी फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी एज वेल। इतनी हजार रेडों में अगर कोई ज्यादती होती है तो हमने कमेटी बनाई है विद वुमेन पुलिस ऑफिसर्स। फॉल्स क्लेम्स किए गए एंड आई वांट टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्लेम। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मिलान किया गया और कहा गया ट्रीटमेंट हुई है फीमेल्स के साथ ज्यादती। हमारी एसएसपी साहब मौजूद है, ज्यादती की आपने, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई, इनके साथ ज्यादती हुई, बिल्कुल खवातीन के साथ ज्यादती हुई, हमारी एसएचओ के साथ ज्यादती हुई, हमारी एएसपी और एसपी को मारा गया, उनके बाजू तोड़े गए, हमारे ऑफिसर्स के साथ ज्यादती हुई, और आपने झूठी वीडियोस, झूठी तस्वीर का सहारा लिया। आइए उसको दिखाते हैं, काइंडली देखिएगा। मैं बड़े स्पीड से गुजारूंगा, एक एक वीडियो एक चीज अवेलेबल है, बाद में आपको डिलीट करनी पड़ती है बदमस्त साथियों को, तो पहले कंफर्म करके डालिया कीजिए। हमारे सामने नेशनल मीडिया मौजूद है, हम हाजिर हैं एक एक का जवाब देने। चलते जाइए, ये चेकोस्लोवाकिया की मॉडल, चलते जाइए। ये आपके ख्वातीन के साथ ज्यादती हो रही है, ये कब की है? 2021 का वाकया है, कुछ याद कीजिएगा 2021 में किसकी हुकूमत थी। आगे चलिए, ये एक और वाकया जिसमें हमारा कहा कि लड़की खुदा ना खास्ता ये माजूर थी, हमने जाके दिखाया, इनका नाम दिया, जो इन्होंने गालियां निकाली वो भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। आगे चलिए, ये वाकया 2009 की वीडियो, मतलब कुछ ज्यादा पुराने तो ना जाइए, अब तो ये पुलिस अफसर रिटायर हो चुके। आगे चलिए, 2019 की वीडियो, कुछ थोड़ा दोबारा याद कीजिए प्लीज, ट्राई टू स्क्रैच योर मेमोरी, और उसको उठाइए और जगाइए और बताइए कि 2019 में कौन था। आगे चलिए, 2021 की वीडियो, तब तो ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी ना, वो वीडियो आपने डिलीट की है, अपनी ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं, याद दिलाते हैं। आगे चलिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले 2019 की वीडियो। आगे चलिए, और ये बताया गया ये सिंध में सरकारी मुलाजिम था और इसको हमारे पे डाल दिया गया। आगे चलिए जी, ये 2020 की वीडियो, थोड़ी सी गो डाउन योर मेमोरी लेन प्लीज। आगे चलिए, ये क्या यूट्यूब चैनल के ऊपर ये इन्होंने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों की वीडियो फैलाई गई, वो भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए जी, ये खुदा न खास्ता कहा गया इमरान रियाज की तशद्दुद से मौत हो गई, हमने इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है, कल इसका इजलास है, परसों अदालत में उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है टू सर्व दिस। आगे चलिए, एक शख्स का कहा गया जिसने मोर चोरी किया, हमने उसको मार मार के मार दिया, हमने आपके सामने वीडियो पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है, ये किसी और की तस्वीर पेश की गई। और हाँ,
for the pseudo intellectuals of this country. There was a photograph of a woman who was getting Botox done on a screen. कहा गया हमने उसको मार दिया है. वो खातून जो कि लीडर थी आपकी, वो बोटॉक्स करवा रही थी. आगे चलिए. ये तस्वीर 9 मई का तसलसल, ये किसी और जगह की है, हमारे पे डाली गई. आगे चलिए. इस तरह हम आगे चलाते जाएंगे, आप दिखाते जाइए. बस हम दिखाते जाएंगे आपको जो आप झूठ बोलते हैं. चलते जाइए. जी हाँ, तो ये हमने जो वुमेन को किया, हमारे पास तमाम वुमेन ऑन रिमांड है. अब जज साहबा का हुक्म सुनिए. जज साहबा ने कहा सुबह उनको आप निकालेंगे, इंटेरोगेट करेंगे, शाम को वापस कर देंगे. एवरी पुलिस स्टेशन हैज कैमरास, ऑल द लॉकअप्स ऑफ कैमरास. वुमेन आर केप्ट इन द वुमेन पुलिस स्टेशन under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. जब जेल में जाएं, there are 150 cameras, 150 cameras हैं. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. पहले हमने 47 बताई थी, अब हमारे पास रिमांड पे है. जो हमारे पास रिमांड पे है, उसका भी रिकॉर्ड है. गालिबन कुछ हजार बताई गई है 50 के अंदर. आगे चलते हैं जी. अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं. कहा गया कि ये आईजी के गुल्लू पर थे. कहा गया किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने डाले. आप गौर से काइंडली इनको फोकस कीजिएगा और ये रिकॉर्डिंग सुनाइएगा. आवाज की रिकॉर्डिंग के लिए जब हम जाते हैं और हम कहते हैं हमें इस बंदे की आवाज की रिकॉर्डिंग करनी है, डॉक्टर साहिबा की, तो वो कहते हैं हमें रिमांड नहीं देते कि आपके सफा मिसल के ऊपर वो नामजद नहीं है, उनकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है. हमने बताया कि हमने फोटोग्राफिक एविडेंस लेनी है, हमने इनके फोन के साथ साबित करना है बियॉन्ड आउट ऑफ डाउट, और तीसरी चीज हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है. इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया. डिस्चार्ज की जिसका बड़े धूम मचाई जा रही है. कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे. जज साहबा की हम आज भी उतनी इज्जत करते हैं. हम अगले एविडेंस भी उनके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करते रहेंगे. सुनिए जरा खुद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज सुनने वालों, खासतौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है. डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं. हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं. इस वक्त हम कोर्ट कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं. आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ. डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं. उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे. इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं. तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे. थैंक यू जी, आपने आवाज सुन ली, हम आपको सर्व भी कर देंगे, दे भी देंगे. अगला सुन लीजिए. डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे. यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता. सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए. इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए. ये चलिए और सुनिए. ये अब इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए क्या था. ये अब आपको हमने दिखा दिया. ये आखिरी चीज आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए काइंडली. क्या ये गुल्लू भट्ट हैं, ये कौन लोग हैं जो इनके साथ हैं और कौन क्या कर रहा है. ये तमाम वीडियोस हैं. अब अदालत में ये बताना पड़ता है. बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा काइंडली. ये देखिए पहले आप दिखा चुके जी. थैंक यू वेरी मच. ये प्रेजेंटेशन को खत्म कीजिए. अब क्या ये खातून जो नजर आ रही हैं ये यास्मीन राशिद है? क्या इनकी आवाज जो है वो यास्मीन राशिद साहबा की है? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए हैं वो फोन से मौजूद है? क्या इस टेलीफोन के ऊपर जो व्हाट्सएप टेक्स्ट आए थे वो मौजूद हैं या डिलीट कर दिए गए हैं? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए और वॉइस के लिए चाहिए. फैसले को जरा गौर से पढ़िएगा. जज साहबा फरमा रही हैं कि ये चीजें मांगने के लिए ये रिमांड मांगते हैं, लेकिन चूंकि वो नामजद एफआईआर नहीं है या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो नामजद एफआईआर तो हमने बहुत सारे लोग नहीं किए. हमने तो उसको प्रूफ करना है, जो हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में प्रूफ करेंगे, जाके जिस अदालत में जाएंगे प्रूफ करेंगे. और बाकी मुकदमों में जहां पे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो भी इंशाल्लाह ताला अदालत के सामने पेश कर देंगे. सो वेरी ओबीडियंटली वी आर गोइंग टू एड्रेस द इश्यू ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन, और बाकी केसेस जो 3 हैं उनमें भी हम पेश कर देंगे. लिहाजा ये तमाम एविडेंस आपने देखी. किसी को शक है कि ये यास्मीन राशिद साहिबा थी? नहीं. लेकिन अदालत में साबित करने के लिए इसकी तस्वीर
ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے، جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا، جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے۔ ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے۔ ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا، جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے، جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی، جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت سارے تو سے پیڈ ہیں، ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے۔ یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے، صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں، کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں، اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دو دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے۔ لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ، کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے۔ ہاں، قانون اپنا رستہ لے چکا، قانون فیصلہ کر چکا، اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا، آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، وہ تمام اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے۔